आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। कबीर क्लाइम्स अप अ हिल एट अ स्पीड ऑफ 3 miles per hour and comes down at 5 miles per hour. If total time taken for the journey is 10 hours, then what is the distance between hilltop and foothills? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने होते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इन फॉर्मूलाज का बहुत यूज होता है। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 1 इंटू स्पीड ऑफ 2 अपॉन स्पीड ऑफ 1 प्लस स्पीड ऑफ 2 इंटू सम ऑफ टाइम, या फिर आप इसको टोटल टाइम भी कह सकते हो। ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 स्पीड ऑफ 1 इंटू स्पीड ऑफ 2 अपॉन s1 माइनस s2, ठीक है, s1 माइनस s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम। अब इन दोनों फॉर्मुलास का यूज कब कब करा जाता है? जैसे यहाँ पे s1 इंटू s2 है और यहाँ पे जब हमें सम ऑफ टाइम बोला गया, मतलब क्या, जब हमें टोटल टाइम दिया गया होता है, हमें दो लोगों की स्पीड दी होती है और हमसे ये बोला जाता है कि टोटल टाइम इसमें दिया हुआ है इतना और हमें डिस्टेंस निकालनी है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी करा गया है। ठीक है। और जो नीचे वाला है, जो डिफरेंस वाला है, ये तब बोला जाता है कि मान लो रवि और विजय दो लोग हैं, ठीक है, और रवि विजय से 1 घंटा पहले चलता है और उससे 1 घंटा बाद में पहुंचता है डेस्टिनेशन पे। तो उस केस में हम लोग डिफरेंस ऑफ टाइम लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम हमें दिया है। ठीक है। तो सम ऑफ टाइम मतलब टोटल टाइम यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमें स्पीड दोनों दे रखी है। स्पीड यहाँ पे दी हुई है कि 3 miles per hour से ये हिल के ऊपर चढ़ता है और 5 miles per hour से हिल से नीचे आता है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूला में है, s1 इंटू s2 है ना, यहाँ पे है s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो s1 है 3 और s2 है 5 अपॉन दोनों का सम कर लो। ठीक है। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है 10 hours, तो यहाँ पे आप 10 लिख दोगे। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 15/8 इंटू 10। ठीक है। 2 5 जा 2 4 जा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 75/4 और ये आपका आ जाएगा 18.75 माइल्स। तो यहाँ पे आपका 18.75 माइल्स ये रहा। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। बहुत सारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।